नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उन कन्याओं के विवाह पर 1 लाख रुपए खर्च करती है जिनकी आर्थिक सालाना 3 लाख रुपए है। चयनित लाभार्थी गरीब कन्या के खाते में 60,000 रुपए डाले जाते हैं, जबकि 15,000 रुपए कार्यक्रम के आयोजन एवं 25,000 रुपए उपहार खरीद पर खर्च किए जाते हैं। बीते सोमवार 3 नवंबर को हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के आयोजन में 285 जोड़ों ने पंजीकरण कराया। उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगाई गई। इसके बाद शुरू हुआ पर्दे उधड़ने का खेल। लगभग 7 ऐसे जोड़े सामने आ गए जिनकी शादी पहले ही हो चुकी है। बीते सोमवार 3 नवंबर को झांसी के कोचा भावर के एक विवाह घर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजकों ने 285 गरीब जोड़ों का पंजीकरण किया था। संदेह के आधार पर 285 जोड़ों में से 7 जोड़े ऐसे पाए गए जो 2 साल पहले ही शादी हो चुकी है। इनके बच्चे भी हैं। पैसों की लालच में ये 7 जोड़े योजना का लाभ उठाने के लिए शामिल हुए। ये 7 जोड़े झांसी बबिना क्षेत्र के हैं। सोमवार को हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में बड़ा गोलमाल सामने आया है। सिर्फ सरकारी अनुदान पाने की लालच में सम्मेलन में दिखावटी शादी रच डाली। इससे आवेदन के सत्यापन से लेकर योजना के प्रति अवसरों की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। सत्यापन करने वाले सवालों में समाज कल्याण विभाग, खंड विकास अधिकारी, पंचायत सचिव और समाज कल्याण के खंड स्तरीय पर्यवेक्षक की होती है। उनकी रिपोर्ट के साथ ही जोड़ों को लाभान्वित किया गया है और इस मामले में तीनों सत्यापन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई और उनके आवेदन ओके कर दिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सामूहिक विवाह योजना है, जिसके अंतर्गत आज हम लोगों ने 285 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसके बाद 7 तारीख को भी गुरसराय में है, जहाँ पर 179 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। विवाह होना अभी बाकी है। इस बार नई व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 283 जो जोड़े थे उसमें 36 जोड़े मोमडन है और इस बार जो पहले 51,000 योजना थी बढ़ा के 1 लाख कर दी गई है, जिसमें हम लोग 7,000 कन्या के खाते में डाल रहे हैं। शादी होने के बाद 25,000 का सामान दे रहे हैं, 51,000 व्यवस्था में। और ये अच्छा है कि इसकी जो आय है सीमा है वो 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है और वो सभी जातियों के लिए है। बहुत अच्छी योजना है। हम चाहेंगे लोग अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर इस योजना में अपनी भागीदारी करें और इसका लाभ उठाएं। और फर्जीवाड़ा तो आप नहीं कह सकते, हमारे ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये अच्छा हुआ है थोड़ी सतर्कता बरतने के लिए कि इस बार जो रजिस्ट्रेशन हुए थे उनका बायोमेट्रिक और फेशियल अटेंडेंस भी होना है। जो पहले से जो मतलब रजिस्ट्रेशन होता है उनका पहले डायरेक्टरेट से होता है, उसके बाद जो हमें लिस्ट मिलती है उसका कोड मिल रहा है, उसके बाद जब वो लाभार्थी आ रहे हैं तो उनका बाकायदा फेस मिलाकर हम लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है अब फर्जीवाड़े की संभावना बिल्कुल शून्य हो चुकी है। कुछ लोगों की शादी हो चुकी है ऑलरेडी पहले। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जोड़े हैं उनकी शादी किसी की नहीं हुई है। हमारे यहाँ पहली बार शादी करेगा। 2 साल पहले शादी हुई है, बच्चे भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा समझा अगर ऐसा पूरा काम नहीं आएगा देखेंगे। अच्छा मैम, हिंदू रीति रिवाज में कहते हैं जब तक मांग बधाई और हाथ फेरे ना हो जब तक शादी संपन्न नहीं हुई, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि केवल बिना मांग बधाई के। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि जो 285 जोड़े हैं ना उनका एक साथ कराना संभव नहीं है। तो हम जो है कई राउंड में शादी कराते हैं। वो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एक बार समाप्त हो जाएगा फिर दोबारा करवाएंगे, फिर तिबारा करवाएंगे। किसी भी हम लाभार्थी को छोड़ते नहीं है बिना फेरे और बिना इसकी पूरी शादी हुई। नहीं 3 बार कराएंगे। कई लाभार्थी नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको घूम रहे हैं और उनकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि अगर हो सकता है कि उनको जगह नहीं मिली हो। नहीं बोल, अब पता नहीं आप कर रहे हो, मुझे तो पता नहीं क्या बोला है क्या नहीं के तहत विवाह हो रहा है, क्या कहें? माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी, क्योंकि जब गरीब परिवारों में बेटियों का जन्म होता था तो उसी दिन से माँ बाप परेशान होते, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को समझा और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह करने की एक प्रतिज्ञा ली कि हम जितनी भी गरीब कन्याएं होंगी सभी की विवाह करवाएं। और आज हमारे यहाँ झांसी में 285 कन्याओं की शादी हो रही है, जिसमें सरकार ने 1 लाख का लक्ष्य रखा है कि हम कन्याओं की शादी में 1 लाख रुपए का मान देंगे, जिसमें 60,000 बेटियों के नाम होगा और 25,000 की सामग्री होगी
15,000 का जो ऊपरी खर्चा होता है खाने पीने का उसमें दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा काम है। इससे हमारे आज परिवार के सदस्य गरीब माँ बाप परेशान नहीं होते और बड़े अच्छे से शादियाँ हो रही हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया। अगर हम